तं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। सुनिश्चित पाई आशीष बड़कनक बोल दिन साथ सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाद। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाद। भरत जी महाराज ने पादुका पे राम जी की सिंहासन पे राम जी की पादुकाओं को और बिठा दिया और बैठा रे निरुपाधि। कोई किसी तरह की उपाधि नहीं हुई, कोई किंतु परंतु वाली बात पैदा नहीं हुई, क्योंकि राम राज्य के वक्त तो हुई थी, लेकिन पादुका के बिठाने के वक्त में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई राम मात गुरु पद सिरनाई। कौशल्या मैया और गुरु जी के चरणों में प्रेम सिर नवाया। राम मात गुरुपद सिर नाई भरत जी महाराज ने। और प्रभु पद बंद, पहले राम मात पहले माता के चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद गुरु के में करा, और फिर उसके बाद क्या करा कि प्रभु पद पीठ रजाय छुपाई। कि जो भगवान की पीठ चरण पीठ जो थी उससे आज्ञा मांगी, ऐसी मांगी, तुम राम जी ने कही थी माँ तो तुम गुरु सिख मानी कि पहले माताओं को और माँ तो सचिव गुरु माता जी और सचिव पाले वो भी प्रजा माँ तो पिता माँ तो सचिव गुरु सिख मानी पाले वो भी प्रजा राजधानी। ऐसा प्रभु ने आदेश दिया था। तो उस आदेश में उन्होंने जाके सबसे पहले, हालांकि गुरुजी सामने थे तो पहले गुरुजी के चरणों में जाके सिर नवाना चाहिए था, लेकिन उसमें न नवा के जो प्रभु ने आदेश दिया था कि माता के चरणों में, फिर गुरुजी के चरणों में सिर नवाया और प्रभु भगवान की पीठ को, चरण पीठ को जो है वो सिर नवाया। और नवा के नंदगाम करि परन कुटीरा। अयोध्या के पास में ही नंदगाम जगह है जहाँ भरत जी महाराज ने 14 साल बैठ के तपस्या करी थी। वहां पर जो है परण कुटी बनाई गई, जैसे प्रभु के लिए बनाई गई ऐसे ही भरत जी के लिए बनाई गई। और कीन निवास धर्म दुर्धीरा, धर्म की दूरी को धारण करने वाले हमारे भरत जी महाराज ने वहाँ नंदग्राम में वासा शुरू कर दिया। और क्या क्या श्रृंगार करा उन्होंने कि सिर पे तो जटाजूट बांधी और मुनियों के वस्त्र धारण करे, जो जो काम राम जी ने करा वो सब करा। और मैं खान कुछ साथरी सवारी। और राम जी महाराज तो जमीन के ऊपर में कुछ की साथरी बिछा के और उस पर सो जाते थे। मैं भी सोया हूँ कुछ की साथरी के ऊपर में पकड़ के दौरान में कैसे सोया जाता है। तो राम जी महाराज तो जमीन पे सोते थे, लेकिन भरत जी महाराज ने क्या सोचा कि जब स्वामी जमीन पे सोगा तो सेवक को तो उससे नीचे सोना चाहिए, तो उन्होंने जमीन में नीचे गड्ढा बना दिया। ये भरत जी महाराज की परंपरा है। नहीं तो सामान्यतः देखें तो वो हमारे सेवक तो ये कहते कि महाराज जगह ही नहीं दी तो क्या प्रभु तुम्हारे ही पास तो सोऊंगा, तो यहीं तो सो गया, उसी गद्दे पर तुम सो, वही रजाई तो ओढ़ो, अगर नहीं है रजाई
तो मैं भी वही रजाई ओढ़ लूंगा, उसी में से दोनों सो जाएंगे। खैर ये तो हंसी मजाक और विषय परिवर्तन होने वाली बात है। लेकिन जटाजूट असुर मुनि पर दाढ़ी, मैं खाने कुछ साथरी समारी, आसन बसन बासन व्रत और नियम। आसन बसन बासन व्रत और नियम, ये 5 चीजें जीवन में। आसन माने आसन, आसन माने बैठने का स्थान, शायद मैं भूल गया हूं तो बात दूसरी है। और बसन माने पहनने के कपड़े, और वासन माने भोजन करने के लिए साधन जो है। और व्रत संकल्प और नियम। करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, जो ऋषि लोग बड़े बड़े धर्म करते हैं जंगल में बसने के बाद में, तो बस तप करने के लिए, ऐसे हमारे भरत जी महाराज इन सब तपस्याओं को वहां बैठ के कर रहे हैं। जबकि उन्हें प्रभु ने राज्य चलाने का अधिकार दिया, चाहे किसी भी स्थिति में राज्य चलाएं, लेकिन ऐसा आदेश नहीं दिया था कि तुम भी जाके जो है अयोध्या जाके और जमीन में गड्ढा खोद के और वहां बैठ के तपस्वी वेश में जो है राज्य चलाने के लिए, और वहां बैठ के आप तपस्या करो। और भूषण वसन भोग सुख भूरी, भूषण आभूषण कपड़े भोग सब तरह के, मन तन वचन तजे तिन तुरी, जैसे तिनके को जो तोड़ कर, ऐसे तन से और मन से दोनों से। ऐसा नहीं है कि छोड़ दो सब कुछ दिया, बड़े भाई अब तो 14 साल पूरी हो जाएंगे जब कमी पूरी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। और अवध राज से आई, और दशरथ दोनों सुन धनद लजाई, और तेई पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरी के जिमी चंपक बागा। अवध अयोध्या के राज के धन की और उनकी संपदा को तो देवता लोग भी चाहते हैं कि इनके पास इतनी संपदा है और हम तो इनके आगे भी अच्छे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस अयोध्या में हमारे भरत जी महाराज इस तरह से चंचरी की जिमी चंपक बागा, जैसे चंपा के बाग में, और चंपक ये पता नहीं वो कोई पक्षी है, वो रहते हैं। तो रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़वागी। जो रमा विलास माने लक्ष्मी के संग में, जिन पर लक्ष्मी की कृपा हो है, और वो लोग राम के यदि अनुरागी हो जाए, जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो और राम का अनुरागी हो जाए, तो उसको लक्ष्मी के सुख को बिल्कुल जैसे हम उल्टी करके, तयत पवन जिमी जन बड़भागी, उल्टी करके और उल्टी को फेंक दिया जाता है, पास में भी नहीं रखते हैं बदबू। तयत पवन जिमी जन बड़भागी, ऐसे लोग वहां बड़े भाग्यवान होते हैं। और जो लक्ष्मी के, राम जी के चरणों के सामने लक्ष्मी का परित्याग कर देते हैं। राम प्रेम भाजन भरत, राम जी के प्रेम पात्र हैं भरत जी। तो जब राम जी के प्रेम पात्र हैं तो राम अनुरागी हो गए, और उन्होंने जो है ये सारा छोड़ दिया। बड़े नहीं करतूत, इस वजह से बड़े नहीं है क्योंकि राम जी के प्रेम पाते हैं, राम जी इनके ऊपर प्रेम करते हैं। जो राम को प्रेम करते हैं वो लक्ष्मी को छोड़ते हैं, वो तो बड़भागी है। लेकिन भरत जी को तो राम जी प्रेम करते हैं, तो इसलिए भरत जी बड़े हैं कि राम जी प्रेम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। चातक हंस साये तेग विवेक भून, चातक की तो सार्थकता तभी होती है जब वो जो है स्वाति नक्षत्र के जल को पी के अपने प्रेम को और अपने नियम को निर्वाह करता है। देव दिन दूबर होई, गतई तेजबल मुख छवि सोई। दिन तो
जा रहा है और चेहरे पे तेज आता जा रहा है। जब साधना करता है जीव तब ऐसी स्थिति बनती है। और नित नव प्रेम राम पद मीना भरत धर्म दल मन न मलिना। भगवान राम के चरणों में नित नया प्रेम पैदा हो रहा है। सिर्फ मछली अगर कीचड़ में आ जाए तो रहती तो वही है, हालांकि उसे जल का संकोच होता है कि जल न मिलने से कोई थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी कीचड़ में रहकर वो सुखी रहती है। भरत जी महाराज राम जी के चरणों के प्रेम में उस मछली की तरह से सुख है। जिमि जन निगतत सद विकासे विसद वेतस बनज विकासे। जब ये शरद ऋतु में जो वनों में जाकर ये कांटेदार फूल पौधे पेड़ पैदा हो जाते हैं तब समदम संयम नियम उपासा नकत भरत ही विमल आकाशा। कैसे जीवन में समझौता करा जाए, कैसे नियम करा जाए, कैसे जो है संयम बनाया जाए, और ऐसे ऐसे अपार संयमों को इस जीवन में स्वीकार भरत जी ने वैसे ही करा कि जैसे जाड़े में किसी वन के पथ में जाओ तो बरसात में तो हरियाली हो जाती है तो सॉफ्ट रहते हैं, और जब जाड़ा आ जाता है तो वो कदे कांटे हो जाते हैं। तो इससे कांटों के समान इतने कड़े नियम संयम को भी भरत जी ने जीवन में स्वीकार किया। और ध्रुव विश्वास अवधि राकाशी और स्वामी सुरवीत विकासी, ये 14 वर्ष की अवधि के लिए इतना कठिन प्रण से देखे भरत जी कर रहे। राम प्रेम विदु अचल अदोषा सहित समाज सो अनित चोखा। ये राम जी के प्रेम जो था, राम प्रेम विदु, राम जी के प्रेम रूपी चंद्रमा इतना प्रकाशमान होता जा रहा है भगवान भरत जी के हृदय में कि भरत रानी समझन कर तूती भगत विरति गुण विमल विभूति भरत सकल सुख विसक चाई शेष गणेश गिरा शेष गणेश गिरा। भरत जी का रहने का तरीका, भरत जी के समझने का तरीका, उनका कर्तुती कार्य करने के तरीकों और उनकी भक्ति, उनका वैराग्य और उनके गुण और उनका विमल यश, इनको इतना बड़ा है कि इसको और तो किसी की चलाई क्या शेष महाराज, गणेश जी महाराज और सरस्वती मैया भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। अब प्रभु क्या कर रहे हैं भरत जी महाराज के सिंहासन पर तो पादुका बैठे हुए हैं ही, लेकिन भरत जी नंदगाम में बैठ के साधन कर रहे हैं और पादुका अयोध्या के शासन पे बैठी है। तो वहां अयोध्या के शासन पे जाके और नित्य पूजत नित्य पूजत प्रभु पावनी प्रीति नयदय समा। नित्य पूजत प्रभु पावनी प्रीति नयदय समा। मांग मांगिया यशो करत लाज काज गवा। मांग मांगिया यशो करत लाज काज गवा। नंदगाम से संयम के लिए नंदगाम जाए और राजकाज के लिए अयोध्या में आए, अयोध्या में रहे। अब अयोध्या के कहाँ इतने सुख साधन संपन्न और राम जी के प्रेम पात्र राजकुमार, भले ही राम जी की पादुका सिंहासन पे बैठे हैं, लेकिन इतनी अयोध्या की चमक, अयोध्या के इतने संसाधनों को देख के क्या भरत जी के चित्त में ऐसा लोग आ सकता है कि भैया मैं ये सब छोड़ के बाबा जी काय को हो रहा हूँ। लेकिन भरत जी बिल्कुल भी उसमें लिप्त नहीं हुए और करते क्या है, नित्य पूजा तो प्रभु पाउरी, रोज भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं, रोजी चंदन लगा के सिर नवाते हैं और मांगी मांगी आयश कर और आज्ञा मांग के हे प्रभु ऐसा काम करना है, आप आज्ञा दो तो कर लें। उनके सामने ये निवेदन करके कि प्रभु मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, इसलिए इस काम को करने में मेरी आप
मदद करना, मानी मानी ऐश करत राज करो बात। और ये तो अयोध्या के रही। अब नंदगाम के दर्शन करें। पुलक गाते हिय सिय रघुबीरु, और नाम जी जप लोचन नीरू। पुलक गात से पुलकावली होती है शरीर में, और राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं और आंखों से पानी बह रहा है। सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम 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 नाम का जब करते हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है और शरीर का पुलकावन हो रहा है। और भरत जी के इस चरित्र को, भरत जी के इस दर्शन को करके सब लोग कहते हैं भैया राम जी तो छोड़ के चले गए, मैदान से भागे हैं और ये मैदान में डटे रहकर तपस्या कर रहे हैं। इसलिए भरत जी सब तरह से सराहनीय योग्य हैं। और भरत जी का आचरण तो इतना पवित्र है कि उनके उस आचरण को देख के बड़े बड़े ऋषि मुनि भी लग जाते हैं कि देखो भरत जी कितना कर्रा जो है संयम कर रहे हैं और हम नहीं कर पाते हैं इस संयम को। इस तरह से देख दशा मन राज लजाई और परम पुनीत भरताचरणु मधुर मंज मधु मंगल करनु हरण कठिन कल कलिश कलिश कलेशु महामोल से दलन दिनेशु। मोर रूपी रात्रि को काटने के लिए भरत जी का चरित्र जो है वो सूर्य के समान है और पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए मर्याद के समान है। और समन सकल संताप समाजू, सारे समाज के संताप दुखों को वर्णन करने के लिए भरत जी का चरित्र बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। और जन 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 वंजन भवभाड़ू, लोगों के भक्तों के हृदय को मंगल देने वाला और संसार के दुखों को हरण करने वाला है। राम संदेश सुधाकर सारू, भगवान राम के स्नेह रूपी चंद्रमा का अमृत है, चंद्रमा का सर है। भगवान राम के स्नेह की यदि चंद्रमा के दर्शन करने हो तो भरत जी के चैत्र की सुधा पी लो। और फिर गोस्वामी जी देखते हैं
भरत जी का जन्म नहीं होता। तो भगवान राम के प्रेम रूपी भगवान राम के प्रेम रूपी अमृत का पता कैसे लगता कि ये भगवान के प्रेम का अमृत क्या होता है, हाँ? और दुखदाह धारित दम्भ दूषण, ये दुनिया में जितनी बुराइयां हैं इनको किसी अच्छाई से कैसे पीटा जा सकता है, कैसे हराया जा सकता है। दुखदाह धारित दम्भ दूषण अपराध को। और तुलसीदास जी महाराज कह रहे कलकाल तुलसी से दिए थे राम सन्मुख करत को। ये भरत जी जासु संदेश सकोच बस राम प्रकट भय आए, जे हर ही नैनन कबहु निरखे नहीं गाई। ऐसे राम जी जो है कि भरत जी के संकोच प्रेम के वशीभूत हो गई तो राम जी प्रकट हो गए, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। और उस लिखने के हिसाब से कलिकाल तुलसी से सठन राम सन्मुख करत को। महाराज तुलसी जा तो घर गृहस्थी के जंजाल में पस्ती में फंसे हुए थे, लेकिन एक ही बात से चित्त में ऐसा परिवर्तन आ गया कि राम जी की कथा होनी है, राम जी की कथा लिखनी है, राम जी का चरित्र लिखना है। बिल्कुल ये घटना ऐसी एक तरह से हो गई कि जिस तरह से यहाँ ये हरि नाम कथा चैनल की शुरुआत हुई, इसके शुरुआत होने में भी बिल्कुल तुलसीदास के से जीवन का ही एकदम एक झटके में परिवर्तन आ गया और कथा शुरू हो गई और रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई। आज 2.5 साल से ये कथा चल रही है। जो भी है आज ये अयोध्या कांड का समापन हो रहा है और भरत जी का चरित्र यहाँ विश्राम ले रहा है। आगे की कथाएं चलेंगी, लेकिन आज कुछ तबीयत भी नासाज है और कुछ कल से कुछ ज्यादा सी लग गई है। देखो क्या दिन लगती है, फिर भी हरिनाम कीर्तन तो करेंगे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।